अस्सलाम वालेकुम। ये ब्राइडल का लहंगा है जो कि मैंने तैयार करना है और इसके नीचे स्लिप जो है हमें 3 मीटर चाहिए। इसको स्टिच करना नहायत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है और इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे सिलाई करना है। इसकी लेंथ है 41 चाहिए हमें और इसका जो वेस्ट है वो 13 है। सबसे पहले अब मैं इसकी कटिंग करूँगी और आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ कि इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये 2 पैनल वाला है और इसके ऊपर से जो वेस्ट है वो हमने अभी फिट करनी है कि कितनी हमें चाहिए। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको किस तरीके से हम कवर करेंगे। अच्छा, अब मैं लहंगे की ना कटिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसको मैंने फ़ोल्ड करके, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसको फ़ोल्ड करके मैंने रखा है लहंगे को। और कटिंग करने से पहले सबसे पहले ये जो एम्ब्रॉयडरी है फ्रंट और बैक की जो एम्ब्रॉयडरी है, ये देखिए उसको मैंने यहाँ से इक्वल रख के, ताकि ये देखिए ये बैक की है और ये फ्रंट की है, इसको बिल्कुल जोड़ के साथ ताकि ये जोड़ मिले। इसको बराबर रखने के बाद यहाँ से मैंने ये पिन लगा दिया ताकि ये जो कढ़ाई है ये सिलाई करने के बाद जब हम लगाएं तो ये बिल्कुल फ्रंट और बैक की कढ़ाई बराबर आए। पिन अप करने के बाद फिर अब इसकी जो लेंथ है वो यहाँ से कढ़ाई से स्टार्ट, यहाँ से लेके नीचे से ऊपर की जानिब इसकी लेंथ लेनी है और बाकी का कपड़ा हमने काट देना है। अब मैं इसके निशान लगाती हूँ। मेरे फेस तो ये देखें, यहाँ से एम्ब्रॉयडरी से नीचे की जानिब, यहाँ से ये देखिए यहाँ तक आपने फोटो लेना है और इसी नीचे एम्ब्रॉयडरी से ही लेते हुए इसकी आपने शेप बनानी है। इनकी स्टेप को साथ साथ घुमाते जाना है और साथ साथ इसकी लहंगे की शेप जैसे कढ़ाई है उसकी उसी पे रख के फिर हम इसकी शेप चार तरफ से आपने इसकी शेप बनानी है। देखिए यहाँ से ताकि जहाँ भी पूरा एम्ब्रॉयडरी के, ये देखिए ये थोड़ी इसकी शेप कुछ इस तरह जाएगी। अच्छा, ये देखिए इसकी जो शेप है लहंगे की वो कुछ इस शेप में कटिंग होगी। अगर तो हम इसको यूँ सीधा ऐसे कटिंग करेंगे इसके बिल्कुल सीधा, तो साइडों से जो इसकी है वो साइडों का मतलब लहंगा जो है वो उठ जाएगा और सेंटर से लंबा हो जाएगा। तो जब हम इसकी इस शेप में कटिंग करेंगे, कढ़ाई के साथ साथ इंची स्टेप को घुमाती गई हूँ मैं और जैसे जैसे कढ़ाई की शेप थी उस शेप में इसकी मैं कटिंग करूँगी। तो वो ये है कि बिल्कुल नीचे से इक्वल आएगा, कहीं से भी उठाए मतलब उठा नहीं होगा और लटकेगा नहीं, बिल्कुल बराबर लहंगे की शेप आएगी। अब इसको मैं कटिंग कर लेती हूँ। अच्छा, ये देखिए अब इसकी कुछ शेप यूँ आएगी कटिंग करने के बाद। अब जो है लाइनिंग वो भी इसके ऊपर रख के बराबर जैसे शेप है इसकी वैसे ही शेप हम लाइनिंग के भी काट लेंगे। अच्छा, ये देखें जो लाइनिंग है वो मैंने जैसे ऊपर लहंगे की शेप थी बिल्कुल वैसे ही कटिंग कर ली है और ये जो नीचे से है ये देखें, और ये जो जगह बची है इसके लिए मैं इसी शेप में पैनल काटूंगी जो इसके साथ स्लिप के साथ अटैच करूंगी। इससे फिर इसका फ्लेयर ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, ये देखें अब ये मैंने इसकी पैनल्स काटे हैं। काटने के बाद सबसे पहले मैं स्लिप के साथ ये पैनल्स इसको अटैच करूँगी, यहाँ सिलाई करूँगी और फिर मैं लहंगा जो है बाकी वो स्टार्ट करूँगी। स्लिप लगाने के बाद ये देखें ये पैनल इसके साथ अटैच हो जाएंगे और लाइनिंग का जो है घेर वो ज़्यादा हो जाएगा। हाँ जी, ये देखें अब इसकी मैंने ये कलियाँ जोड़नी है दोनों तरफ स्लिप के साथ, इधर भी और दूसरी साइड पे भी। ये देखें इधर भी कलियाँ इसकी जोड़ ली हैं। अब मैं इसको नीचे से फोल्ड करूँगी, लहंगे के नीचे से स्लिप की फोल्डिंग करूँगी। फोल्डिंग करने के बाद फिर मैं इसको लहंगे से अटैच करूँगी। अच्छा, ये देखें ये मैंने लहंगे की स्लिप को नीचे से फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद इसको मैंने राउंड में लहंगे के साथ अटैच कर लिया है स्लिप को। ये देखिए ये फुल राउंड में तीनों तरफ से जोड़ लिया है। इसको मैंने मशीन से जोड़ा है। आप चाहें तो इसको ज़मीन पे फर्श पे बिछा के तो सुई से भी इसको अटैच कर सकते हैं स्लिप को लहंगे के साथ। अब मैं इसकी साइड की जो सिलाई है वो लगाऊंगी। ये वाली जो साइड की सिलाई है दोनों फ्रंट और बैक को जोड़ के तो साइडों की सिलाई लगाऊंगी और एक साइड से मैं 6 इंच तकरीबन ऊपर से खुला रखूंगी जिप लगाने के लिए।
मैंने साइड की सिलाई लगाई है। साइड की सिलाई लगाने के बाद ये देखें एक साइड पे मैंने ज़िप लगाई है। अब ज़िप लगा के तो अब मैं इसका बेल्ट जो है वो तैयार करके फिर लहंगे पे बेल्ट लगाऊंगी। अच्छा, ये बेल्ट जो है जितनी मुझे वेस्ट चाहिए थी उसका मैंने बेल्ट लिया है और उससे तकरीबन 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने लिया है वेस्ट से, और उसकी इस तरह से शेप जो है वो मैंने कटिंग की है। अब इसको मैं कपड़े पे चिपका लेती हूँ। जो इसकी वेस्ट थी वो तकरीबन 13 इंच और बाकी जो है वो 13 इंच डबल लेने के बाद उससे आगे ये मैंने 2 इंच लेके और इसकी ये बेल्ट की शेप बनाई है। अब इसको मैं चिपकाने लगी हूँ कपड़े पे। अच्छा, ये बेल्ट चिपका लिया। चिपकाने के बाद एक साइड से मैंने इसको बंद कर दिया सिलाई लगा के, और दूसरी साइड से जो है इसकी शेप ऐसे जितना एक्स्ट्रा था यहाँ से ये देखिए यहाँ तक जितना एक्स्ट्रा पीस मैंने लिया था वहाँ तक मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी और बस यहीं तक इसको। अच्छा, ये देखिए ये जो जिप वाली साइड है, अच्छा ये देखिए ये जो जिप वाली साइड है यहाँ से मैंने स्टार्ट करना है और जितना वो मैंने बंद किया था उससे आगे इसको बेल्ट को रखना है। ये देखिए बेल्ट को इसके अंदर रखेंगे, कपड़े को लहंगे के, और ये बेल्ट के अंदर ऐसे रखते हुए इसको सिलाई लगाते चले जाएंगे। और ये देखिए बेल्ट का मैंने हाफ़ किया है। हाफ़ करने के बाद जो लहंगे का हाफ़ होगा ये इस कपड़े को आपने इसी तक कवर करना है, यहाँ तक, और बाकी जो है वो आपने इसके ऐसे करके प्लीट्स डालने हैं लहंगे में इस तरीके से, क्योंकि अगर हम इसकी वेस्ट पूरी करने के लिए कपड़ा काट देते साइडों से तो उसकी जो कढ़ाई है वो सारी निकल जाती है और उसकी शेप भी ख़राब हो जाती है। इसलिए इसको अब मैं चुनट के साथ जो है वो कवर कर रही हूँ। इस तरीके से चुनट डालते हुए आप ये लहंगे का सेंटर है और बेल्ट का सेंटर उसको मिलाना है यहाँ तक। ये लहंगे की हुक्स बनाने के लिए मैंने बेल्ट बनाया। बेल्ट बना के तो अब मैं इसके सेंटर में सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको लहंगे पे अटैच करूंगी। अब ये लहंगे की हुक्स बनाने के लिए ये देखिए ये मैंने इसकी लहंगे की हुक्स बना रही जो मैं बेल्ट पे, ये मैंने एक बेल्ट सा बनाया। बेल्ट बनाने के बाद इसके सेंटर में सिलाई लगाई है। सिलाई लगा के अब मैं लहंगे की हुक्स बना रही हूँ। ये बेल्ट के ऊपर मैं इसको अटैच कर रही हूँ। ये देखिए स्टॉप कर दिया। इसको इस तरीके से इसकी हुक्स बनानी है। ये देखिए ये आप दूसरी तरफ से भी ऐसे ही सिलाई लगा देनी है, जैसे इधर लगाई थी वैसे सेम सिलाई इस साइड पे आपने इसको लगा देनी है। जी ये देखिए ये लहंगे की फाइनल लुक ये रेडी हो चुका है। नीचे से तरपाई कर दी गई है। ये